राधा स्वामी जी द्वारा करवा चौथ या दीपावली को लेकर साध संगत जी। राधा स्वामी जी। साध संगत जी, हमारे देश में इस समय त्योहारों का पावन मौसम चल रहा है। चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ रही है। जल्दी ही नवरात्रि, अष्टमी, दशहरा, करवा चौथ और फिर दिवाली जैसे पावन पर्व आने वाले हैं। इस अवसर पर हम अपनी ओर से पूरी संगत को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। साध संगत जी, त्योहार सिर्फ बाहरी रौनक के लिए नहीं होते, बल्कि इनके पीछे गहरी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्ता छुपी हुई है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि डेरे में दिवाली किस तरह से मनाई जाती है, कैसे साध संगत प्रेम और भाईचारे से एकत्रित होकर मालिक का शुक्राना अदा करती है, कैसे सादगी और सेवा भावना के साथ दिवाली का पर्व रूहानियत की रोशनी में बदल जाता है। इसके साथ ही साध संगत जी बाबा जी ने हाल ही में सेवादारों की एक विशेष बैठक बुलाई। उस पावन मीटिंग में बाबा जी ने संगत और सेवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बाबा जी ने हमें याद दिलाया कि असली दिवाली तब होती है जब हम अपने अंदर की बुराइयों के अंधकार को मिटाकर मालिक के नाम की ज्योत जलाते हैं। साध संगत जी, करवा चौथ का पर्व भी हमारी संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। कहते हैं, मां करवा ने अपनी दृढ़ श्रद्धा और विश्वास से अपने पति का सुहाग मालिक के दरबार से वापस पाया। तभी से करवा चौथ व्रत की परंपरा चली आ रही है। यह व्रत सिर्फ दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक ही नहीं, बल्कि नारी शक्ति और उसके त्याग का भी संदेश देता है। इसी प्रकार नवरात्रि का पर्व भी मां शक्ति की उपासना का प्रतीक है। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक लगातार असुर शक्तियों से युद्ध किया और 10वें दिन विजय प्राप्त की। तभी से नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है। यह हमें सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, सत्य और भलाई की ही विजय होती है। दशहरा भी इसी संदेश को दोहराता है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, अंत में उसकी हार निश्चित है। तो साध संगत जी, यह सारे पर्व हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हम मालिक और गुरु की याद में अपनी जिंदगी को सेवा, सुमिरन और सच्चाई के रास्ते पर लगाए रखें। त्योहार मनाते समय महापुरुषों के बलिदान और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते को जरूर याद करें। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपने पन्ने शहर का नाम भी जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि सत्संग और साखी किन किन स्थानों तक पहुंच रही है। साध संगत जी, बाबा जी ने हमेशा अपनी संगत को हर त्योहार को मनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। बाबा जी चाहते हैं कि उनकी संगत हर त्योहार को अच्छे से मनाए। लेकिन बाबा जी सिर्फ यही शिक्षा देते हैं कि त्योहार को सिर्फ मौज मस्ती करके नहीं मनाना, बल्कि त्योहार के पीछे की सच्चाई को भी समझना है। आजकल की न्यू जनरेशन की बात की जाए तो ज्यादातर बच्चों को यह तो पता है कि दिवाली आने वाली है, लेकिन यह नहीं जानते कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। और बाबा जी यही चाहते हैं कि दिवाली या किसी भी त्योहार के पीछे की सच्चाई को जरूर सुने और अपने बच्चों को भी सुनाइए। उन महापुरुषों को याद करें जिनकी याद में त्योहार मनाए जाते हैं। बहुत सारी बहनें करवा चौथ का व्रत तो रख लेती हैं, लेकिन यह व्रत किस लिए रखा जाता है ये नहीं जानती। हम उन्हें यह भी बताएंगे कि करवा चौथ की शुरुआत क्यों हुई थी। हालांकि एक सत्संगी होने के नाते करवा चौथ रखने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन अगर हम यह सोचकर करवा चौथ रख रहे हैं कि इससे पति की उम्र बढ़ जाती है, तो यह सब हमारे भ्रम है। बाबा जी ने भी एक बार कहा था, अगर ऐसा होता तो दुनिया की हर सांस अपनी बहू को भूखा ही रखती। हम आपको इस वीडियो में करवा चौथ, नवरात्रि, दिवाली, ये सब त्योहार क्यों मनाए जाते हैं और कैसे इनकी शुरुआत हुई थी, सब कुछ बताएंगे। और ये बात आप जरूर सुनना कि डेरे में दिवाली कैसे मनाई जाती है। सच में आपकी आंखें भर आएंगी। संगत जी, जब किसी ने एक बार बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, हम सत्संगी हैं, तो क्या हमें दिवाली मनानी चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही सहजता से उत्तर दिया, बेटा क्यों नहीं, बड़े हर्ष के साथ मनाओ, लेकिन ध्यान रहे कि हमारा उद्देश्य केवल उपहार बांटना और मिठाइयां खिलाना ही न रह जाए। असली बात यह है कि दिवाली के दिन उन महापुरुषों को भी श्रद्धा से याद किया जाए जिनकी वजह से हम सब आज यह पर्व मना रहे हैं। बाबा जी ने एक बार सत्संग में समझाया था कि भगवान श्री राम एक राजा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता के सिर्फ एक बार कहने पर 14 वर्ष का वनवास काटा था।
आज हमारे माँ बाप हमें कुछ करने को कह दें तो हम 100 सवाल पूछने लगते हैं। त्योहार इसीलिए आते हैं कि हम उन महापुरुषों की शिक्षाओं से सीखें और अपने जीवन में उतारें। 14 साल के बाद जब श्री राम वापस अयोध्या लौटे थे, तब उनके आने की खुशी में पूरे अयोध्या के लोगों ने घी के दीपक जलाए थे। तब से यह परंपरा चली आ रही है। संगत जी, आइए अब बात करते हैं उस मीटिंग की जो बाबा जी ने एक बार दिवाली पर बुलाई थी और क्या कहा था। इस मीटिंग के बाद एक ऐसी घटना डेरे में घट गई थी कि जिसे सुनकर आपका हृदय गहराई से भावुक हो उठेगा। एक बार दिवाली वाले दिन बाबा जी ने डेरे में रहने वाले सभी सेवादारों को बुलाकर एक मीटिंग रखी। जब सब इकट्ठा हुए तो बाबा जी ने बहुत ही प्यार से कहा, आज दिवाली है, आप सब अपने घर जाइए और परिवार के साथ मिलकर इस त्योहार की खुशियां मनाइए। जो भी सेवादार अपने घर जाना चाहे खुशी खुशी जा सकता है। बाबा जी की बात सुनते ही ज्यादातर सेवादारों ने अपने पन्ने सामान बांधे और अपने पन्ने घर की ओर रवाना हो गए, मगर उनमें से 2 सेवादारों ने घर जाने के बजाय डेरे में ही रुकने का निश्चय किया। साथ संगत जी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगा कि दिवाली की रात जब सब लोग चले गए हैं तब बाबा जी अकेले रह जाएंगे। इसीलिए दोनों ने सोचा कि हम इस दिवाली बाबा जी के साथ ही मनाएंगे। वे बाबा जी के पास बैठ गए और रूहानियत के बारे में बहुत कुछ पूछने लगे। बातचीत के दौरान उनका एक सवाल बार बार सामने आता रहा, बाबा जी, हमारे अंदर वह रूहानी प्रकाश कब प्रकट होगा? हम बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली? बाबा जी ने बड़ी सहजता से समझाया, बेटा, ये गिनती करने की आदत छोड़ दो। तुम्हारा काम है लगन से भजन सिमरन करना, सफलता और मंजिल तक पहुंचाना मालिक का काम है, लेकिन इंसान अधीर होकर हिसाब लगाने लगता है, यही रुकावट बनती है। जब दोनों सेवादारों ने फिर आग्रह किया तो बाबा जी ने कहा, तुम दोनों अभी इसी अवस्था में मन को खाली करो और ध्यान से भजन सिमरन में बैठ जाओ। संगत जी, जैसे ही दोनों सेवादार बाबा जी की आज्ञा से ध्यान में बैठे, बाबा जी की असीम दया बरस पड़ी। उसी क्षण उनकी आत्मा ऊंचे मंडलों की ओर उठ गई। वहां उन्होंने वे रूहानी मंजिलें देखीं जिनके लिए साधक वर्षों तक तरसते हैं। साध संगत जी, थोड़ी देर भजन सिमरन में रहने के बाद जब वे दोनों सेवादार अपनी सामान्य अवस्था में लौटे तो उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वे फूट फूट कर बाबा जी का धन्यवाद करने लगे और कहने लगे, बाबा जी, बाहर के दीपक और रोशनी से तो हर कोई दिवाली मनाता है, लेकिन आज आपने हमें असली दिवाली का अनुभव करा दिया। हमारे भीतर मालिक का दीपक जल उठा, हमें सब कुछ देखने का अवसर मिला। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। तब बाबा जी ने समझाया, बेटा, पूरी दुनिया बाहरी रोशनी देखकर खुश होती है, लेकिन असली ज्योति तो भीतर है। जिस दिन इंसान अपने भीतर का प्रकाश देख लेता है, उसी दिन से बाहरी रोशनी फीकी लगने लगती है। जब पूर्ण गुरु की मौज हो जाए तो वह एक पल भी नहीं लगता आत्मा को ऊंचाइयों तक पहुंचने में। मगर याद रखना, अगर बिना अभ्यास और मेहनत के यह सब पा लिया जाए तो इंसान उसे संभाल नहीं पाएगा। आइए अब बात करते हैं, करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? कैसे इस पर्व की शुरुआत हुई थी? एक साहूकार के साथ बैठे थे और उनकी एक लाडली बहन थी जिसका नाम करवा था। भाई अपनी बहन से इतना स्नेह करते थे कि हमेशा पहले उसे भोजन कराते, फिर स्वयं खाना खाते। एक बार करवा चौथ का व्रत आया। संयोग से उस समय करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब सातों भाई खाने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी आग्रह किया कि वह उनके साथ भोजन करें, लेकिन करवा ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं बिना जल पिए और बिना खाए रहूंगी जब तक चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दे देती। अपनी बहन को भूख और प्यास से व्याकुल देखकर सबसे छोटे भाई का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि बहन को अधिक देर तक तड़पाना सही नहीं। वह तुरंत पास की पहाड़ी पर गया, वहां एक दीपक जलाया और उसे छलनी के पीछे इस तरह रख दिया कि दूर से चांद जैसा दिखाई दे। फिर वह दौड़ता हुआ घर आया और बहन से बोला, दीदी देखो, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। यह सुनकर करवा बड़ी खुशी से अपनी भाभियों के पास गई और बोली, भाभी आइए, चांद निकल आया है। अब हम सब मिल आई और बोली, देखो भाई साहब, तुम्हारा भाई फिर से जीवित हो गया है। अब जल्दी से घर जाओ और माँ से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद खुशी खुशी घर भागी और माँ से कहा, माँ भाई जीवित हो गया है। सास ने झुंझुलाकर उत्तर दिया, ओ पगली,
अब तक तो तेरी भाभी पागल थी, लगता है तू भी उसके साथ साथ बहक गई है। लेकिन ननद ने जोर देकर कहा, नहीं मां, यह सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई बिल्कुल जीवित खड़ा है। यह सुनकर मां और बेटी दोनों करवा और उसके पति के पास पहुंचे। बेटे को जीवित देख सास भाव विभोर होकर बहू के पैरों पर झुक गई। बहू ने भी तुरंत सास के चरण छू लिए और बोली, मां, देखिए, आपका बेटा फिर से लौट आया है। सास ने आंसू भरी आंखों से उत्तर दिया, बहू, यह मेरा बेटा नहीं, तेरा पति है, जो तेरे सौभाग्य और तेरी आस्था से वापस आया है। मैंने तो साल भर पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। यह सब तेरे पुण्य और चौथ माता की कृपा से हुआ है। संगत जी, तब से हर पतिव्रता पत्नी ने साल में एक बार एक दिन के लिए यह कठिन व्रत रखना शुरू कर दिया। आइए अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि के उन 9 दिन की सच्ची कहानी, जब मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था और 9 दिन में 9 अलग अलग शक्तियों का रूप धारण किया था। बहुत समय पहले की बात है। महिषासुर नाम का एक भयंकर असुर था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तपस्या से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि कोई भी देवता या इंसान उसका अंत नहीं कर पाएगा। इस वरदान के बल पर महिषासुर ने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर कब्जा कर लिया। देवता और मनुष्य सब उसके अत्याचार से दुखी हो उठे। संकट इतना बढ़ गया कि देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद की गुहार लगाई। तब तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियां एकत्रित की। उस दिव्य ऊर्जा से एक स्त्री स्वरूप प्रकट हुआ। आदिशक्ति मां दुर्गा महिषासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था और 9 दिन में 9 अलग अलग शक्तियों का रूप धारण किया था। बहुत समय पहले की बात है। महिषासुर नाम का एक भयंकर असुर था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तपस्या से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि कोई भी देवता या इंसान उसका अंत नहीं कर पाएगा। इस वरदान के बल पर महिषासुर ने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर कब्जा कर लिया। देवता और मनुष्य सब उसके अत्याचार से दुखी हो उठे। संकट इतना बढ़ गया कि देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद की गुहार लगाई। तब तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियां एकत्रित की। उस दिव्य ऊर्जा से एक स्त्री स्वरूप प्रकट हुआ, आदिशक्ति मां दुर्गा। प्रत्येक देव ने उन्हें अपनी विशेष शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा ने कमल दिया। अन्य देवताओं ने भी अपने दिव्य अस्त्र और अलंकार अर्पित किए। इस प्रकार मां दुर्गा अष्टभुजा रूप में संपूर्ण शक्ति और तेज से सुसज्जित होकर प्रकट हुई। कई बार उन्हें दशभुजा भी कहा जाता है, क्योंकि वे असंख्य शक्तियों और अस्त्रों से विभूषित थीं। मां दुर्गा ने जब महिषासुर से युद्ध आरंभ किया तो भयंकर संग्राम चला। उन्होंने असुरों का एक एक कर संहार किया। महिषासुर को परास्त करने में उन्हें पूरे 9 दिन लगे। इन 9 दिनों में मां ने 9 अलग अलग रूप धारण किए। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंदमाता, छठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और अंत में 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में उन्होंने महिषासुर का वध किया। इसी कारण से नवरात्रि के 9 दिनों में इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन का एक विशेष रंग और एक विशेष भावना से जुड़ा होता है। यह हमारी सनातन परंपरा की विशेषता है कि यहाँ धार्मिक आस्था के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी छिपा होता है। साध्य संगत जी, जब मालिक किसी जीव को बख्शना चाहता है तो हमारे जैसा रूप धारण करके उसके सामने आता है और नाम देता है। परमात्मा अपनी कला संतों में रखकर दुनिया में आकर उपदेश देता है। गाय, भैंस, घोड़े वगैरह हमको ज्ञान नहीं दे सकते। पशु पक्षी हमें उपदेश नहीं दे सकते। गुरु का शरीर कपड़ा है, चोला है। 10, 20, 50 साल के लिए धारण किया, उपदेश दिया और चले गए। इसी तरह जो शिष्य का शरीर है, यह भी कपड़ा है। गुरु भी छोड़ देगा और शिष्य भी छोड़ देगा। गुरु का असली स्वरूप क्या है भाई? शब्द। शिष्य का असली स्वरूप क्या है? सूरत। अब जब गुरु से मिलाप हुआ तो वह क्या कहता है? अंदर जा, तेरे अंदर 12 कमल है। ब्रह्मा, पार ब्रह्म, ईश्वर परमेश्वर कुल मालिक अंदर है। बाहर न किसी को मिला है और न मिलेगा। बाहर ईंट, पत्थर और कागज है। जब तक कोई अंदर जाने वाला भेद न मिले,
यह खाली आया और खाली चला गया। अगर कोई भेद ही मिल जाए तो इसका धर्म है कि अंदर जाए। कुल खंड ब्रह्मांड करोड़ों देश अंदर है, कुल आलम अंदर है। जो ज्यों ऊपर चढ़ेगा त्यों दिखेगा। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। तक काया कमल विधि बाकी कमल द्वादश काया राखी। जब गुरु ने राह दी, शिष्य ने पर्दा खोला तो क्या देखता है कि अंदर 12 कमल है, 12 स्टेशन है, 12 पड़ाव हैं। ग्रंथ साहिब में लिखा तो सब कुछ है। गुरु नानक साहिब ने बहुत ऊंची वाणी कही है, मगर बिना भेद बगैर सतगुरु के समझे कौन और समझाए कौन। सो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु बताता है, तुम एकाग्र होकर अंदर आंखों के ऊपर चढ़ो, तुमको पता लग जाएगा। प्राणायाम के योगियों ने सारी उम्र में सिर्फ पिंड के 6 चक्रों को तय किया। उनका तरीका बड़ा खतरनाक है। अगर जरा भी दिमाग पर उल्टा असर हो गया तो मौत आ गई। मगर गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब का तरीका बड़ा आसान है। 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक, क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी कर सकते हैं। ना घर बार छोड़ना है, ना बाल बच्चों को छोड़ना है। फिर प्राणायाम वालों की हद जहां तक है, संतों का मिशन वहां से शुरू होता है। जब प्रलय आती है, पृथ्वी ढहकर पानी में मिल जाती है, पानी को आग खा जाती है, आग को हवा खा जाती है, हवा को आकाश खा जाता है, आकाश को मन खा जाता है, मन को माया खा जाती है, माया भ्रम में मिल जाती है। जब आदमी की मौत आती है तब भी यही हाल होता है। पहले रूह खींचकर गणेश चक्र में आती है, फिर इंद्रिय चक्र में, फिर नाभि में, फिर कंठ में आती है और फिर दोनों आंखों के पीछे आ जाती है। अब भी इसकी मौत नहीं हुई, मगर जो कमलों में देवी देवता हैं वे सब तो पीछे रह गए। अब जो देवी देवता हमसे पीछे रह जाएं, वे हमारे पूजा करने योग्य नहीं। अगली कड़ी पर आते हैं। कमल तीसरे विष्णु प्रकाशा, चतुर्थ कमल शिव शक्ति। कोई प्रमाणित व्याख्यान या बयान मिलना मुश्किल रहा है। कुछ वायरल वीडियोस और सोशल मीडिया क्लिप्स में दावा किया जाता है कि राधा स्वामी जी ने कहा है कि विकारों का व्रत करने की बजाय ध्यान और भक्ति करना चाहिए। करवा चौथ व्रत रखना चाहिए या नहीं, सुनिए बाबा जी ने क्या कहा है। या दिवाली पर बाबा जी का खास संदेश जैसे शीर्षक से वीडियो पाए जाते हैं। लेकिन मैं ये स्पष्ट कह सकता हूं कि ये वीडियो और क्लिप्स अक्सर आध्यात्मिक संदेश व्याख्या होते हैं, न कि मौलिक स्रोत जैसे उनका लिखित ग्रंथ या प्रमाणित प्रवचन। उनमें से कई में वाक्य विन्यास, अनुवाद, कटक्रम या वायरल प्रचार के प्रयोजन से अर्थ में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए उन बयानों को धार्मिक सिद्धांत या आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में लेने से पहले सतर्क रहना चाहिए। अगर चाहें तो मैं विशेष अध्ययन कर सकता हूं उनके ग्रंथों, सत्संग रिकॉर्डिंग्स आदि में कि क्या कोई प्रमाणित बयान है